नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में बात करने जा रही हूँ। द्वितीय भाव हमारी कुंडली का हमारे संचित धन और हमारे कुटुंब की स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह और द्वितीय भाव की राशि के स्वामी की स्थिति हमारी संचित धन और हमारे कुटुंब की स्थिति को प्रभावित करती है। तो आज हम यह जानते हैं कि कौन कौन से ग्रहों से हमारे द्वितीय भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह की राशियों से किस तरह के प्रभाव हमारे धन और कुटुंब की स्थिति पर पड़ते हैं। हमारे पास कितना संचित धन होगा, कैसा कुटुंब का सुख मिलेगा, यह सब हमें अपनी कुंडली के द्वितीय भाव से पता चलता है। तो आज हम अपनी कुंडली के द्वितीय भाव का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा द्वितीय भाव जो है वह हमारी संचित धन और हमारे कुटुंब की स्थिति को दर्शाता है। तो हमें यह देखना होगा कि वहां पर कौन सी राशि बैठी हुई है और किस तरह के ग्रहों की स्थिति वहां पर बनी हुई है या कौन से ग्रहों की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो यदि वहां पर शुभ ग्रहों की स्थिति बनेगी या शुभ ग्रहों की राशि होगी तो जरूर ही हमें संचित धन और कुटुंब के मामले में कुछ अच्छे फलों की अवश्य ही प्राप्ति होगी। और यदि वहां पर पाप ग्रहों की स्थिति बनेगी या पाप ग्रहों की राशियां होंगी तो वहां पर हमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम अलग अलग ग्रहों के बारे में कुंडली के द्वितीय भाव से समझते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी कैसी कुटुंब की स्थिति रहेगी और कैसे हमारे धन की स्थिति रहेगी। तो इस संदर्भ में यदि हम सूर्य की बात करें, सबसे पहले हम जिस ग्रह की बात करते हैं वह है सूर्य। तो यदि द्वितीय भाव में सिंह राशि बैठी हो या सूर्य स्थित हो तो सूर्य के गुणों का प्रभाव हमारे कुटुंब और संचित धन पर पड़ेगा। सूर्य जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है, यदि किसी भी व्यक्ति के द्वितीय भाव में बैठा हो या वहां पर सिंह राशि हो तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक मामलों में, धन संचय करने के मामलों में बहुत अधिक आत्मनिर्भर होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। और सूर्य जैसे प्रभावशाली गुण अवश्य ही धन संचय के मामले में उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। यानी कि वह व्यक्ति जो है अपने धन संचय के लिए, अपने धनोपार्जन के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता और अपने ही धन से अपने जीवन को चलाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक इंडिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी होता है और अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने धन को बढ़ाने में, अपने धन को संचित करने में बहुत अधिक सफल देखा गया है। लेकिन जहां तक कुटुंब का सवाल है, कुटुंब भी ऐसे व्यक्ति का बड़ा होता है, अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी सूर्य की उष्णता के कारण ऐसे व्यक्ति के अपने कुटुंबी जनों से संबंध बहुत अधिक अच्छे नहीं रह पाते और कभी कभी उसके संबंधों में कुछ ना कुछ दरार, कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य हमें देखने को मिलती है। तो यह तो हुए सूर्य के गुण, जिसका द्वितीय भाव पर प्रभाव होने से व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति और अपने परिवार से संबंधित देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले ग्रह चंद्रमा की। यदि द्वितीय भाव में कर्क राशि होती है या चंद्रमा विद्यमान होता है
तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे संचित धन और अच्छे कुटुंब की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति का धन अवश्य ही बहुत अच्छी स्थिति में रहता है। एक अच्छे धन का ऐसा व्यक्ति संचय कर पाता है, अच्छा धन इकट्ठा कर पाता है। और चंद्रमा की शीतलता के कारण ऐसे व्यक्ति के अपने कुटुंब से भी संबंध अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक शीतल ग्रह है और यही शीतलता व्यक्ति के परिवार से, व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों में उस व्यक्ति को देखने को मिलती है। इसीलिए द्वितीय भाव में चंद्रमा शुभ गुणों की प्राप्ति कराता है, अच्छे प्रभाव मिलते हैं, अच्छे परिणाम द्वितीय भाव में चंद्रमा के मिलते हैं। लेकिन यहां पर चंद्रमा पीड़ित या दूषित नहीं होना चाहिए। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा दूषित या पीड़ित हो जाता है या किसी प्रकार से कमजोर हो जाता है तो कभी कभी उसके फलों में कुछ कमी अवश्य आ जाती है। तो यह तो बात हुई चंद्रमा की। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। यदि यहां पर द्वितीय भाव में कुंडली के मेष या वृश्चिक राशि हो या मंगल विद्यमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक शूरवीर होता है और अपनी शूरता से, अपनी बहादुरी से, अपनी मेहनत से या जमीन के कार्यों से धन संचय करने में सफल देखा गया है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन जहां तक कुटुंब का सवाल है, मंगल की उष्णता के कारण कभी कभी अपने कुटुंबी जनों से ऐसे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं रह पाता और कभी कभी ऐसे व्यक्ति के संबंध अपने परिवार से खराब भी हमने देखे हैं। तो क्या होता है कि संबंधों में मधुरता नहीं रह पाती, क्योंकि मंगल जो है वह एक उष्ण ग्रह है और उसकी उष्णता के कारण कहीं ना कहीं संबंधों में अपने कुटुंबी जनों के साथ ऐसे व्यक्ति को परेशानी अवश्य रहती है। और जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है या धन का सवाल है, धनोपार्जन करने में या धन को इकट्ठा करने में ऐसा व्यक्ति जरूर सफल होता है और प्रॉपर्टी भी ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य होती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध जो कि एक बुद्धि का स्वामी माना गया है, बुद्धिमत्ता पूर्ण ग्रह माना गया है। इसीलिए यदि यहां पर बुध से संबंधित राशि होती है जो कि मिथुन या कन्या राशि है या यहां पर बुध विद्यमान होता है तो ऐसा व्यक्ति एक तो अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने धनोपार्जन करने में, अपने धन को संचित करने में सफल देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा अवश्य ही एक अच्छा धन संचय कर लेता है। बिजनेस के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा भी ऐसे व्यक्ति को धनोपार्जन में सहायता मिलती है और धन संचय करने में सहायता मिलती है। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अधिक समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, इसीलिए अपने परिवारी जनों के साथ, अपने कुटुंबी जनों के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध भी अच्छे देखे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। यदि द्वितीय भाव में धनु या मीन राशि हो और वहां पर गुरु विद्यमान हो या अकेला गुरु विद्यमान हो वहां पर, या गुरु से संबंधित राशि हो, तो अवश्य ही ऐसा व्यक्ति बहुत समझदारी से धनोपार्जन करने में सक्षम होता है, धन का संग्रह करने में सक्षम होता है। अपने पढ़ाई के द्वारा, अपनी समझदारी के द्वारा, अपने किसी गुण के कारण वह अवश्य ही अच्छा धन संचित करने में कामयाब हो जाता है और परिवार का सुख भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। अपने कुटुंबी जनों के साथ, अपने परिवार जनों के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत मधुर रहते हैं और बहुत ही समझदारी से ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के संबंधों को चलाता रहता है और चलाने में समर्थ रहता है। तो यह तो हुए गुरु के गुण। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। यदि द्वितीय भाव में शुक्र विद्यमान हो या यहां पर वृष या तुला राशि हो तो शुक्र से संबंधित गुणों में वृद्धि होती है। धनोपार्जन करने के रास्ते व्यक्ति के अवश्य ही
कुछ कलाओं से संबंधित होते हैं या किसी ना किसी ऐसी जगह पर व्यक्ति का धन संचय रहता है या ऐसी जगह से व्यक्ति को धनोपार्जन में सहायता मिलती है जहां पर सौंदर्य से संबंधित सामग्री हो, फैशन से संबंधित सामग्री हो और ऐसा व्यक्ति अच्छा धन संग्रह करने में सफल माना जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम का भी शौकीन होता है और अपने प्रेम संबंधों के द्वारा भी, यानी अपने प्रियतम के द्वारा भी वह या अपने जीवन साथी के द्वारा भी उस व्यक्ति को धन की अवश्य ही प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति पर्सनैलिटी का भी अच्छा होता है, सुंदर होता है और अपने परिवार के साथ उसके संबंध बहुत मधुर बने रहते हैं और विशेष रूप से प्रेम का ऐसा व्यक्ति शौकीन होता है और अवश्य ही अपने प्रेम संबंधों में सफल माना जाता है, सफल देखा गया है। यह बात हुई शुक्र की। इसके बाद आता है शनि ग्रह, जो कि एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनैश्चर, इसीलिए इसका नाम शनि पड़ा है। तो यदि द्वितीय भाव में मकर या कुंभ राशि हो या वहां पर शनि विद्यमान हो तो शनि के गुणों के कारण व्यक्ति को धनोपार्जन करने में थोड़ी देरी अवश्य होती है। उसका धन संचय धीरे धीरे हो पाता है, लेकिन वह एक स्थायी धन संचय करने में अवश्य ही सफल होता है। धन की उसके पास कमी नहीं होती, धन उसके पास बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन उसको संचय करने में उसको समय जरूर लगता है। यानी कि धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के धन संचय में वृद्धि होती है। परिवार के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत समझदारी से अपने पारिवारिक संबंधों को चलाने में सफल होता है। क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह माना गया है और यह माना गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति जैसी समझदारी, बड़प्पन शनि ग्रह में होता है, भले ही वह धीरे धीरे कार्य करता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति बड़प्पन दिखाता हुआ अपने सारे पारिवारिक संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से चलाने में सफल होता है। इसके बाद आता है राहु ग्रह। यदि द्वितीय स्थान पर राहु बैठा हुआ हो तो आप जानते हैं कि राहु एक मायावी ग्रह है, माया जाल में फंसा रहता है और व्यक्ति को माया जाल में फंसाता है, धोखे में फंसाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति झूठ के रास्ते से या कहीं ना कहीं छल कपट के रास्ते से धन अर्जन करने में कामयाब होता है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में भी अवश्य सफल होता है। कहीं तो एक तरीके से थोड़ा झूठ के रास्ते से या गलत रास्ते से धन कमाने में ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही सफलता मिलती है। और कुटुंब के संबंधों में भी ऐसा व्यक्ति अक्सर झूठ का सहारा लेता है और इसीलिए वह किसी न किसी भ्रम में रहता है। उसको यही पता नहीं चल पाता कि उसके पारिवारिक संबंधों में कौन से संबंध उसके लिए अच्छे हैं, कौन से संबंध उसके लिए हितकारी हैं और कौन से उसके लिए अहितकारी हैं। और एक मायावी संबंधों के जाल में वह फंसता चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता और अपने पारिवारिक संबंधों में उलझ कर रह जाता है, क्योंकि राहु का यह स्वभाव है कि वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को उलझा कर रखता है, कहीं ना कहीं धोखे में व्यक्ति को अवश्य रखता है। तो राहु का यह गुण है, इसीलिए धनोपार्जन में भी व्यक्ति कुछ ना कुछ उल्टे सीधे तरीके अवश्य अपनाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। अपनी दशा में राहु की महादशा या अंतरदशा आने पर राहु एक अच्छा धन व्यक्ति को दिला देता है। इसके बाद बात करते हैं केतु की। यदि द्वितीय भाव में केतु है तो केतु चूंकि एक अलगाववादी ग्रह है, एक नकारात्मक ग्रह है, अकेलेपन का ग्रह है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने कुटुंब से, अपने परिवार से अलगाव पैदा कराता है, अलग कराता है और व्यक्ति को अकेले रहने को मजबूर करता है। व्यक्ति अकेले रहना ज्यादा अच्छा समझता है, उसको अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है और अपने पारिवारिक संबंधों से उसको धीरे धीरे अलगाव होना शुरू हो जाता है। और ऐसा केतु की महादशा या अंतरदशा में अवश्य ही देखा गया है। धन का जहां तक सवाल है
व्यक्ति धन कमाता तो है, यदि उसके धन की स्थिति अच्छी है, यदि उसके एकादश भाव की भी स्थिति अच्छी है या द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, तो वह व्यक्ति धन कमाता तो है, लेकिन धन को संचय करने में उसको अवश्य ही परेशानी का अनुभव होता है। या तो वह अच्छी तरह से बहुत अधिक धन संचय नहीं कर पाता, या फिर कुछ ना कुछ और परेशानी उसको धन संचय करने में आ जाती है, और व्यक्ति एक परमानेंट धन संचय करने में परेशानी का अनुभव करता है, एक स्थायी धन संचय नहीं कर पाता, क्योंकि केतु अलगाव करता है। केतु उस भाव के फलों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तो इसीलिए द्वितीय भाव में केतु के फल बहुत अधिक अच्छे नहीं देखे गए हैं। तो यह तो बात हुई सारे ग्रहों की स्थिति के बारे में कि यदि द्वितीय भाव में हमारे सारे ग्रहों की स्थिति बनती है तो किस प्रकार के फलों की हमें प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि द्वितीयेश की कैसी स्थिति है, एकादशेश की कैसी स्थिति है, और इसके साथ ही इन ग्रहों की कोई युति तो नहीं बनी हुई है। यदि गलत युति बनी हुई है या गलत ग्रहों के साथ इन ग्रहों की युति बनी हुई है तो अवश्य ही फलों में कमी आती है, कुछ ना कुछ हमें नकारात्मकता देखने को मिलती है। और यदि अच्छे ग्रहों की युति यहां पर बनी होती है या एकादशेश या द्वितीयेश की स्थिति अच्छी युतियों से बनी होती है तो हमें अच्छे फलों में वृद्धि करता है। इसीलिए मैं हमेशा यह कहती हूं कि कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके ही हम यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसके धन की स्थिति कैसी होगी, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, उसकी शिक्षा की स्थिति कैसी होगी, उसके विवाह की स्थिति कैसी होगी, उसके रोजगार की स्थिति कैसी होगी। हम सभी बातों के बारे में, सभी पक्षों के बारे में अलग अलग वीडियो में अलग अलग चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन हमें कुंडली का एक संपूर्ण विश्लेषण अवश्य ही जरूरी रहता है। तो आशा करती हूं कि आपको आज की वीडियो से इतना ज्ञान तो मिल ही गया होगा कि हमारे द्वितीय स्थान में जो ग्रह होते हैं उनकी स्थिति से हमें किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित आपके मन में कोई सवाल होता है या आप कोई शंका आपके मन में होती है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप अवश्य ही विजिट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे। आशा करती हूं आप सभी लोग खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।